अस्सलामुअलैकुम जी। नए सेशन और बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान के साथ मैं हूँ खदीजा महमूद शाहिद। और जो आज के मेरे मेहमान हैं, अगर मैं कहूँ कि इस शख्स के साथ मैं कहूँ कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है तो इनका तारुफ तो वैसे ही हो जाता है। लेकिन मैं ज़रूर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे जो मैं चाहती हूँ मैं पढ़ के सुनाऊँ। उसकी रीज़न ये थी कि फसी बारी खान से मेरा जो पहला तारुफ हुआ था वो मैं अपनी मीडिया साइकोलॉजी का थीसिस कर रही थी। और उसमें डिफरेंट जो थे राइटर्स जो थे उनके ड्रामे देखने होते थे और उनकी जो है राइटिंग स्टाइल और बाकी सारी चीज़ों पे जो है हमें नोट्स भी बनाने होते थे। तो उसके बाद जो है जो सबसे पहला ड्रामा मैंने देखा वो था कि मैडम रिजवाना और बेबी शबाना। और आप यकीन करें इस ड्रामे से पहला तारुफ हुआ फसी बारी खान से मेरा। और ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं कि एक तल्ख हकीकत जिससे हम नजरें चुराते हैं, वो सच्चाई जिस पर बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता था। बेतुके रोमांस और फेकनेस से लबरेज अहमकाना कहानियां जिसके एंड में जिंदगी को गुलजार बना के दिखाए जाने वाले माहौल में एक शख्स का कलम उठता है, और फिर चाहे वो बंस रोड की नीलों पर हो या रोमांस ऑफ रंछोड़ लाइन, कुद्दूसी साहब की बेवा हो या गुगली मोहल्ला, खातून मंजिल के मकीन हो या मिट्ठू और आपा, एक कयामत और सही की अजियत बर्दाश्त करते हुए दिल की कराह हो कि मोहब्बत जाए भाड़ में, मोहिनी मेंशन की सिंड्रेलाएं हो या फिर बिहार कॉलोनी 2.5 नंबर में रहने वाली फालतू लड़की। फहरिस्त बहुत तवील है, वो दूल्हा भाई हो, वो बहकावा हो, वो तारे अनकबूत हो। मतलब कहने का मकसद ये है कि फसी जो है वो हर ड्रामा जो है उसके इंसानी नफ्सियात और उसकी पोशीदा ख्वाहिशात जिसको जबान पर लाना इस मुआशरे में गुनाह समझा जाता हो, वो टॉपिक्स इतने सलीके और खूबसूरत तरीके से बयान करते हैं कि गुमान होता है कि ये दिल की गहराइयों में जो हमारी साइकोलॉजी की टर्म है सप्रेस डिजायर, जिसको हम जबान पर लाते हुए डर जाते हैं, छुपा के रखते हैं कि ये बातें किसी को पता ना चल जाएं। कहीं कोई क्लेयरवॉइंट टेंडेंसी, टेलीपैथी या माइंड रीडिंग की कोई क्वालिटी जो है इस खामोश रहने वाले शख्स में कि जिसको दुनिया फसी बारी खान के नाम से जानती है। अ, बहुत लंबी जो है तवील मैं तो बहुत लंबा लिख सकती हूँ क्योंकि ये वो चीज़ है जो मैंने अपने थीसिस में आपके बारे में लिखी थी फसी बारी। हाँ, ड्रामों के नाम मैंने ऐड कर लिए। तो चले मैं अब इसको मजीद तफसील नहीं तवील करती, बात करते हैं हम सबके बहुत पसंदीदा तरीन राइटर, ये जो कहते हैं कि जब लिखते हैं तो उसके बाद कहाँ कहाँ के दिल के तार नहीं मिल जाते। अस्सलाम वालेकुम फसी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं खदीजा, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक फसी, आप कैसे हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मिजाज बिल्कुल बखैर हैं और खुशी की बात है कि आज आपके प्रोग्राम में मौजूद हूँ। थैंक यू सो वेरी मच और इट्स ग्रेट ऑनर टू हैव यू ऑन माय प्रोग्राम बिकॉज आपसे सीखा बहुत कुछ। और मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं कि ये बहुत संजीदा सा जो नजर आने वाला शख्स है। मैं अगर ये कहूँ कि वाकई बहुत दरवेश तबीयत का है तो उसमें बखुदा कोई मुबालगा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं फसी जो बहुत कम लोग जानते हैं और आप उन्हें बताते नहीं। फसी बहुत बड़े इंसान है, क्योंकि कुछ छोटे कद के बड़े फनकार के जिनको लोगों ने गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया था, उनको फसी जो है सामने लेकर आए, प्रोड्यूसर्स से डायरेक्टर्स से लड़ाई करके उनके लिए रोल्स लिखते थे, सिर्फ इस वजह से कि उनका भी जो है ब्रेड एंड बटर भी चलता रहे। और इस अंदाज से उनको सपोर्ट करते थे ये सोचते हुए कि अनीस ठेस ना लग जाए आप दोनों को। फसी बहुत नहीं, बड़े आदमी। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे वाकई अब शर्मिंदा कर रही है। मैं वाकई बड़ा, जिसे कहना चाहिए, शर्म से गड़ गया हूँ। कोई इस तरह की बात नहीं है। देखिए, बात यह है कि उनको मैंने सिर्फ इसलिए वो किया कि उनके अंदर टैलेंट था। मुझे ऐसा लगता है कि हम उसी आदमी की सिफारिश कर सकते हैं, हम उसी आदमी को आगे ला सकते हैं जिसके बारे में हमें यकीन होता है कि उसके अंदर कुछ मौजूद है। मतलब हम किसी पे तरस खा के, किसी पे हमदर्दी करके हम उसे एक आध दफा तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट की थोड़ी सी परख होनी चाहिए। हमारे तो थोड़ा सा जो मसला है लोगों के अंदर वो ये कि हम टैलेंट के बारे में इतना हमें मालूम नहीं होता। इनफैक्ट हमारे इधर मैं देखता हूँ कि हमारे इधर ड्रामे बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि आपके कौन कौन से आर्टिस्ट हैं और उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। मुझे थोड़ा सा इस लिहाज से मैं थोड़ा सा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे पता है लोगों के काम का, जो पुराने भी हमारे एक्टर्स हैं तो जिनको दोबारा भी मैं लेके आया, तो मुझे पता था कि वो कितने गुनी हैं, उनके क्रेडिट पे कितना अच्छा काम है, उनके अंदर कितनी डेप्थ है, वो कहाँ तक जा सकते हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे मालूम है, मुझे आगाही थी, इसीलिए मैं उनको लेके आया। अगर मुझे भी आगाही नहीं होती मैं उनको कभी भी नहीं लाता। और मैं समझता हूँ कि मेरे प्लेस के लिए, मेरे लिए वो लोग मतलब बहुत लकी साबित हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनका काम आया और जो उनकी वो थी अदाकारी थी, जो उनका काम था, उसने मतलब ये कि लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है खतीजा कि मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हम ड्रामे के ऊपर, जाहिर सी बात है क्योंकि मेरा ड्रामे से ताल्लुक है तो मैं ड्रामे की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ड्रामा, जो भी हम ड्रामे की बात करते हैं, वो पीछे भी इसी वजह से गया है कि हमें अपने जो हमारे जो असातिज़ा हैं जिन्होंने काम किया, हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। अब यहाँ क्या होता है, लोग बैठे होते हैं, आप किसी एक्टर का नाम कह रहे होते हैं जो बड़ा नामी गिरामी होता है, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो इसका कोई ड्रामा ही नहीं देखा, हमें तो पता ही नहीं है कौन है। भाई देखिए, बात ये नहीं होती, देखिए हमें भी बहुत से पुराने एक्टर्स हैं उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन आपको एक जुस्तजू होती है, एक शौक होता है, आप उसको जानते हैं। मैं समझता हूँ जिस फील्ड में भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको उस फील्ड के बारे में नहीं पता, भाई हम अगर पुराने एक्टर्स की बात करते हैं जो 1940s के, 1930s के, तो बात ये कि जाहिर सी बात है हम तो उस दौर के नहीं है, लेकिन बात ये कि आपको एक जुस्तजू होती है, आपको होता है कि भाई क्या क्या काम उन्होंने किया। मजे की बात है कि अब तो वो सारा काम अवेलेबल है आपके सामने। अब जब से यूट्यूब आया है, गूगल आया है, ये एक तो एक दुनिया है। मैं तो कहता हूँ इस दौर के लोग तो मतलब वो बड़े ब्लेस्ड हैं कि उनके सामने एक पूरी दुनिया खुली हुई है जिसको आप बड़े आराम से जाके तस्खीर कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा अपने अंदर एक शौक, एक जुस्तजू, उसका जज्बा पैदा करें। और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी ने बिठाया हुआ इस जगह पे जहाँ ड्रामे की बात हो रही है, जहाँ कंटेंट की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन लोग हैं, क्या क्या चीजें जो कंटेंट के साथ या उस काम के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हमें अपने काम के साथ जुड़ना चाहिए। हम नहीं जुड़ते, हम काम को सिर्फ एक प्रोफेशन के तौर पे लेते हैं जिसमें हमें पता है कि जी हमें हर महीने एक सैलरी मिलेगी, उसके अलावा हमारा कोई कंसर्न नहीं होता। तो मैं ये कहता हूँ खुदारा अपने अंदर एक शौक पैदा करें, एक जुस्तजू पैदा करें। वसीम, सबसे पहले ये जुस्तजू आपके अंदर कब डेवलप हुई, पहली तहरीर कब लिखी? देखिए जुस्तजू तो मतलब जाहिर सी बात है, मैंने हमेशा ये मैं जिक्र करता हूँ कि मेरी जो वालदा थी उनको बहुत शौक था पढ़ने का, वो बहुत पढ़ती थी। मतलब उनका दोपहर का उनका ये होता था कि मुझे याद है कि दोपहर के खाने के बाद उनका यही रूटीन होता था कि जी वो लेटी होती थी, उनके साथ किताबें रखी होती थी, वो किताबें पढ़ रही होती थी। तो जाहिर सी बात है बचपन में जब आप, वही बात है कि बच्चा जो होता है ना, मैं कहता हूँ एक बच्चा जो होता है इसका जहन बिल्कुल एक स्लेट की तरह होता है ना, सादा, उसके बाद आप कुछ भी एक चौक से लिख लें, कुछ भी लिख दें, तो वो जो होता है वो उसके जहन में वो चीजें ना जहन नशीन हो जाती हैं। तो मुझे ये था कि मुझे नजर आता है, जब मैं सारी चीजें पिछले दौर की तरफ देखता हूँ, सारी बातों की तरफ देखता हूँ, तो मुझे वो चीजें, मुझे लगता है कि वो सारी बातें जो मतलब उस दौर में मेरे सामने होती रही, वो बाद में मेरे अंदर भी मर्ज हो गई। तो वो वालदा का जो मुताल्ला का शौक था, जाहिर सी बात है घर में किताबें फिर रखी होती थी, जरायद आते थे, तो वो जब पढ़ने शुरू किए उस दौर में, जाहिर सी बात है मैं बहुत छोटा था, मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन क्या कि जब आप वो पढ़ रहे होते थे तो वो चीजें आपको अच्छी लगती थी। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई मैंने जो बड़े राइटर्स को पढ़ा, उसके बाद जब मैं जब छोटा था और मुझे जाहिर सी बात है बच्चों का अदब पढ़ना था, जब मैं उस तरफ जाता था तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मतलब मुझे एक बारीक लकीर जो होती है ना, जो मतलब आपके जहन में होती है कि जी ये करना है ये नहीं करना, तो मेरे जहन में जो वो लकीर थी वो मुझे कहती थी नहीं ये नहीं करना, वो करना है। तो मैंने जाहिर सी बात है मैंने गुलाम अब्बास को पढ़ा बहुत छोटी उम्र में, इसमें चुगताई की चीजें पढ़ ली, प्रेमचंद को पढ़ा, कृष्ण चंद्र को पढ़ा, जितने भी जो मतलब उस दौर के थे, राजेंद्र सिंह बेदी, बल्कि मुझे राजेंद्र सिंह बेदी उस दौर में भी मतलब, और आज भी मुझे लगता है मुझे राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियां जो है ना बड़ी अपील करती थी। वो बड़ा उनका जो एक आम फहम अंदाज है, फिर जो उनके किरदार होते थे, गुंदे होते थे, जुड़े होते थे, जिंदगी से जुड़े होते थे, गुंधे हुए होते थे, तो वो किरदार उन्होंने मुझे अपनी जानिब खींचना शुरू किया। और पहली तो तहरीर? सॉरी वो एक कॉल आ रही थी तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो डाइवर्ट हो गया। तो पहली तहरीर समझ लें कि मैं 8 क्लास में था, तो मैंने एक कहानी थी जिसका नाम था कब्वे का राग। वो एक सुनसान सा रेलवे स्टेशन है जिसपे एक लड़की है जो किसी का इंतजार कर रही है, और उस इंतजार में वो क्या क्या चीजें डिस्कवर कर रही है।
कि मतलब वो एक एक चीज उसके जहन में, जो छोटी छोटी सी चीज है, जो एक बेंच का टूटा हुआ जो वो है पाया है, उसको देख रही है, वो आसमान को देख रही है कि आज आसमान की रंगत अलग है, वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही है। फिर उसे एक कौवा है जो मुसलसल उस स्टेशन पे उसकी आवाज गूंज रही है, तो वो उस कौवे की आवाज को सिंबलाइज कर रही है मुख्तलिफ चीजों के साथ। तो देखिए मैं छोटा सा था लेकिन मैं बड़ी गहरी गहरी बातें सोच रहा था उस वक्त ना। मुझे तो खैर मैंने मतलब गहरी बातें नहीं थी, माफ कीजिएगा, बड़ी एब्रप्ट थी, ऐसी मजाकन कह रहा हूँ। तो क्या हुआ, मैंने वो जो सारे मेरे जो चीजें थी ना, मैंने क्या किया, उन सबको यकजा किया। मेरे घर में नाम भी आया कव्वे का राग, क्योंकि वो कव्वा क्योंकि इतना हवा पे मेरे। अस्सलामुअलैकुम जी, वी आर बैक एक नए और मज़ेदार से सेशन के साथ। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं तारुफ करा दूं। वैसे तो जो मेरा आज का मेहमान है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, क्योंकि हर वो शख्स के जिसने बंस रोड की नीलोफर देखा हो, जिसने रोमांस ऑफ रणछोड़ लाइन देखा हो, जिसने रौनक जहां का नफसियाती घराना देखा हो, जिसने कुद्दूसी साहब की बेवा देखा हो, और लिस्ट बहुत लंबी है। खाला कुलसूम के कुनबे से लेके मोहनी मेंशन की सिंड्रेलाएं तक, एक शख्स, इतनी सारी सीरियल्स, लाजवाब इंसान, बेहतरीन कलमकार, द वन एंड ओनली फसी बारी खान। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि मेरा बहुत अच्छा सा भाई है, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जब फसी जो है लाहौर शहर में, ये मतलब ये रोशनियों का शहर कराची छोड़ के, जब वो जिंदा दिलाने लाहौर में जो है उनके दरमियान बसने चले गए, और हमारी नई नई शादी हुई थी जब हम फिर गए, मैं और मेरे हस्बैंड। तो फसी स्पेशली जहाँ हमने स्टे किया हुआ था, तो फसी हम लोगों से मिलने आए और मेरे लिए शादी का तोहफा लेकर आए, बड़ा खूबसूरत सा जोड़ा, जो आज भी मेरे पास उसी तरीके से रखा हुआ है, मैंने सिलवाया है। मैं इस इंतजार में हूँ कि अब जब ये वबा खत्म हो, तो जब हम लाहौर जाएं और फसी जब हमारी दावत करेंगे, तो मैं वो जोड़ा पहन के जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम फसी। आपने पहले से ही, वालेकुम अस्सलाम, आपने पहले से ही दावत का प्लान कर लिया? कौन सी दावत, कहाँ की दावत? आप करेंगी दावत मेरी? नहीं, कोई भी कर ले, बात तो ये है कि मैंने वो जोड़ा पहनना है असल में। अच्छा, चले चले हाँ, चले तो चले, बात ये सोचेंगे, देखेंगे देखेंगे, सोचेंगे, बात होगी इस पे। जरूर आजकल तो इंशाल्लाह। हर चीज के लिए एक डिस्कशन होनी चाहिए। देखिए आजकल हेल्दी डिस्कशन बहुत जरूरी है, उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। ये इसीलिए तो मैंने हेल्थ की पहले डिस्कशन किया, फसी के खाने की दावत की। हाँ 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 इसीलिए मैंने हेल्दी डिस्कशन से स्टार्ट की अपना हाँ। ये सेशन, क्योंकि अच्छा जो पहले से मुझे देख रहे थे, बहुत जबरदस्त हमारी बातचीत चल रही थी, और वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं कि फसी बारी खान ने सबसे पहला ड्रामा जो है वो कव्वे का राग लिखा, फिर आप वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो वो मैंने जब लिखा उसके बाद ये हुआ कि शीन फरूक जो थी, मतलब वो शीन फरूक को मैं अपना मेंटोर कहता हूँ एक तरह से, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी में जो तब्दीलियां आई या जो मैं लिखने की तरफ जो राग़िब हुआ, मैं समझता हूँ अगर वो ना होती मेरी जिंदगी में, शायद मैं नहीं इतना आगे बढ़ पाता। क्योंकि फिर वो जब वो उस जमाने में अखबार खवातीन में थी और वो बड़ी मतलब वहाँ की एडिटर थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मुझसे करवाई। जैसे उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी फिल्म के बारे में इतनी नॉलेज है, तुम इतनी अच्छी फिल्म देखते हो या तुम्हें शौक है, तो तुम हर दफा मुझे एक फिल्म के बारे में लिख के दो और बड़ा तफसीली किस्म का रिव्यू लिख के दो, और मतलब कोशिश ये करो जो आम रिव्यूज होते हैं उससे थोड़ा हट कर, मतलब तो वो उन्होंने बड़ी चीजें वो मुझे समझाती भी जाती थी। फिर उन्होंने मुझसे फीचर्स वगैरह लिखवाने शुरू किए बड़े, और वो उस वक्त के लिहाज से मैं आई गेस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम फिर से हो रहा है। फसी, कैन यू हियर मी? फ्रेंड्स विल बी बैक बिकॉज कोई टेक्निकल इशू की वजह से राब्ता नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक विद फसी बारी खान। हम बात कर रहे थे फसी बारी खान के यूनिक राइटिंग स्टाइल की। जी फसी, हम आप बता रहे थे कि अभी जो आजकल के जो ड्रामे हैं वो बहुत प्रिडिक्टेबल होते जा रहे हैं, वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। जी जी जी। तो वही जो बात है, जो मतलब सारी बातों का जो मतलब एक आखिरी जो एक बात आती है, वो यही बात आती है कि भाई ड्रामे को जो है मतलब एक क्रिएशन को ना आप आजाद छोड़ दें। उसको ये ना सोचें आप कि ये करना है उसको, मतलब फला आदमी ये कह रहा है,
मार्केटिंग वाले ये कह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ड्रामा खराब ही इन्हीं चक्करों में हुआ है कि हमने इतने लोग इम्पोज हो गए उसके ऊपर, उस ड्रामे के ऊपर, कि हर आदमी अपनी अपना एक फैसला सुना रहा होता है लिखने वाले को। तो लिखने वाला, मैं नहीं कहता, बहुत कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो वाकई लिखना चाहते हैं, अलग लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ मसला ये है कि उनको ऐसा लिखने नहीं दिया जाता। क्योंकि मैं समझता हूँ, मैंने क्योंकि कम लिखा तो मैंने अपनी शराइत पे लिखा। तो मैं अभी भी, मैंने एक ARY का एक सीरियल अभी मेरा खत्म होने वाला है, लेकिन मैंने कोशिश ये की कि भाई जो मैं लिखना चाहता हूँ ना, मैं वो लिख सकूं। तो इस पे मैं कहता हूँ राइटर्स को भी थोड़ा सा अपने अंदर एक वो रखना चाहिए कि उनको सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपको पैसे मिलेंगे इस काम के, आपका नाम स्क्रीन पे चमकेगा। इसको छोड़ दें। देखिए, ये एक बड़ी सतही बातें होती हैं, इन बातों का कोई वो नहीं। जो आपकी सबसे बड़ी जो ताकतवर चीज है वो आपका लिखा हुआ है। तो उस लिखे हुए के बारे में संजीदा अगर हम हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ड्रामा जो है ना, उसका एक जो बैकग्राउंड है वो बदलना शुरू होगा। और ये हम ही लोगों को बदलना है। देखिए, बात ये कि, और यहाँ एक और चीज मैं आपसे वो कर दूं कि कोई दूसरा आके हमें अगर डिक्टेट करेगा या हमसे करवाना चाहेगा उस तरह के ड्रामे, तो मैं कहता हूँ वो भी एक गलत वो है। कि जैसे आप सुनने में आती है ना बहुत सी बातें कि जी फला आप पे इम्पोज हो रहा है, फला आप पे वो हो रहा है, वो आपको इस तरह के ड्रामे लिखवाएगा, इस तरह के ड्रामे लिखवाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि जी यही जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसी के लोगों को बैठ के सर जोड़ के इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। और इससे मतलब ये जो क्राइसिस आए हैं ड्रामे के ऊपर, जो लोगों को शिकायत हो रही है ड्रामों के बारे में, उस चीज से, उस सर्किल से हमें निकलना होगा। वैसे अब आते हैं आपके कुछ ड्रामों पे बात करते हैं कि जो मैं आज नेट पे भी देख रही थी, और उसमें जो सबसे मजेदार मुझे एक लाइन नजर आई विकिपीडिया पे, वो ये था कि जी आपका जी एक ड्रामा उसमें लिखा था हाईली एक्लेम्ड एंड येट कंट्रोवर्शियल। वो आप खुद भी समझ गए होंगे कि मेरा इशारा कौन से ड्रामे की तरफ है। दैट्स नन अदर देन वो एक ऐसा ड्रामा है कि जिसको हम कहते हैं कि टीवी इंडस्ट्री में अगर किसी ने तहलका मचा दिया है, किसी ने वाकई तारीख रकम कर दी है, तो वो है कुद्दूसी साहब की बेवा। उससे मैंने देखा है कि जिनको वो पसंद है उनको वो बेइंतहा पसंद है, लेकिन अगर मैं बहुत फ्रैंक होकर बात करूं तो तनकीद भी उस पर बहुत हुई। नहीं नहीं, बहुत हुआ है। मैं तो यही कहता हूँ, दो एक्सट्रीम्स हैं उसके सिलसिले में, कुद्दूसी साहब की बेवा में। एक तो एक सर्किल है जो कहता है कि जी बहुत ही अच्छा ड्रामा है, अब हमें मतलब हम टेंशन में होते हैं तो हमें रिलीफ देता है, हमारे लिए मतलब एक थेरेपी है एक तरह से। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं इंतहाई बेहुदा, बकवास, बाजारी टाइप का ड्रामा है। तो देखिए, मैं कहता हूँ किसी की राय पे मैं कभी भी कोई रायजनी नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि हर आदमी जो है ना, उसका एक अपना वो होता है, नजरिया होता है। जाहिर सी बात है, जो देख रहा है, जिसको नहीं पसंद आ रहा ठीक है, लेकिन जिनको, मैं जाहिर सी बात है उनकी वैल्यू करता हूँ जो मेरे इस ड्रामे को पसंद करते हैं। अभी भी जब मुझे उसका रिस्पॉन्स आता है, उसका फीडबैक आता है, और वो इतना अमेजिंग होता है, इतना ज्यादा जिसे कहना चाहिए, तो वो आप मतलब मैं कहता हूँ देखिए, लिखने वाले के लिए ना, देखें, तारीफ जो होती है ना, मतलब वो ऑक्सीजन की तरह होती है। मतलब खास तौर पे जब आप मतलब बहुत ज्यादा अपनी, जिसे कहना चाहिए, पूरी मतलब एनर्जी के साथ लिख रहे होते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है आपको कोई बहुत अच्छा कहा हुआ लफ्ज, कोई बहुत अच्छी बात आपके लिए बड़ी हौसला अफजाई का बायस बनती है। तो खैर, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे साथ ये हुआ है कि मेरी चीजें ठीक है, जो उन्होंने भी लिखा है विकिपीडिया में, जहाँ भी मेरी चीजों को हमेशा बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। मतलब मेरी कोई भी चीज आई है, चाहे वो बहकावा हो, चाहे मोहब्बत जाए भाड़ में, मोहब्बत जाए भाड़ में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, कोई चीज है अगर वो डिस्कस हो रही है ना, इसका मतलब है कि लोगों ने इसे देखा है, और अगर लोग कर रहे हैं। और फिर देखिए, वही बात मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ कि मेरे बारे में कुछ भी, मेरे बारे में बहुत बुरा लिखा गया, सब कुछ लिखा गया, लेकिन मैं हमेशा मैं समझता हूँ, जब आप लिखते हैं ना, लिखने के बाद आपको एक तरफ हो जाना चाहिए। फिर उस तहरीर से ये वो नहीं है कि जैसे हमारे इधर लोग करते हैं कि जी सामने आके खड़े हो जाते हैं, सफाइयां पेश कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं यूं है, इस बात का ही मतलब था। मैं कहता हूँ नहीं, लिखना हमारा काम जो है, लिखना था। मैंने लिखा एक चीज, वो लिख दी मैंने, उसके बाद लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अच्छी बात है कि आपके ड्रामे पे बात हो रही है, लोग बात कर रहे हैं आपके ड्रामे के ऊपर। तो ये है। और कुद्दूसी साहब की बेवा, मैं समझता हूँ 8 साल हो गए 7-8 साल हो गए उसको खत्म हुए हुए, लेकिन अभी तक मतलब मैं समझता हूँ ड्रामा जिंदा है, क्योंकि इसके बारे में लोग बात करते हैं, लोगों को पता है। आजकल के जो बच्चे, मुझे खुशी होती है जो जो है उनको मैं देखता हूँ कि जब वो उसके ऊपर वो कर रहे थे, और कुद्दूसी साहब की बेवा जब हम कर रहे थे, हमें पता था कि एक अलग टाइप की कॉमेडी है। मतलब ये जाहिर सी बात है, हमारे तो देखिए कॉमेडी जब ज्यादातर जो होता है, चाहे वो सिटकॉम्स हो या दूसरी चीजें हो, जब हम लिख रहे होते हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंस होता है। और मुझे अच्छी बात यह है कि जाहिर सी बात है टीम अच्छी मिली, डायरेक्टर मजहर मोइन मेरे दोस्त हैं,
और ARY वाले, और खासतौर पे मैं इसमें ARY वालों को जरूर क्रेडिट दूंगा कि ARY वालों ने कभी नहीं मुझे तंग किया। हालांकि लोग कहते हैं कि इतनी हमें हैरत होती है ड्रामा कैसे ऑन एयर चला गया, इसमें तो ये बात थी वो बात थी, कुछ भी है, कहीं कहीं उन्होंने हमें वो किया, मतलब उन्होंने, जाहिर सी बात है थोड़ी सी तो रिस्ट्रिक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद कोई उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि ये चीज नहीं करनी। और मैंने बहुत लिबर्टी के साथ लिखा, खुदूसी साहब की बेवा मैंने बहुत लिबर्टी के साथ लिखा। और खुशी मुझे होती है कि भाई जब आजकल के बच्चे जो एक 18 ईयर्स ओल्ड है या छोटा है बच्चा, वो देख रहा है या वो एंजॉय कर रहा है इस चीज को, तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे लगता है ये वो कॉमेडी है जो, मुझे लगता है कि कॉमेडी ये नहीं है कि जी आपकी वो चंद सालों तक महदूद होगी। मतलब अब मुझे लगता है जैसे जैसे 8-9 साल हो गए और वो जिंदा है, तो मुझे खुशी होती है कि आपकी तहरीर अगर जिंदा है तो मेरे ख्याल से एक राइटर के लिए बड़ी, जिसे कहना चाहिए, एजाज की बात होती है। अच्छा, आपके ड्रामों में जो मुख्तलिफ मैंने अल्फाज देखे हैं जो इतने ज़बान ज़द आम नहीं, वो मैं अब तो नहीं कहूँगी, मैं खाली मतरूक ही मैं वो लफ्ज़ कहूँगी। ज़बान ज़द आम तो वो होता है कि जो चीज़ हो जाए, लेकिन कुछ अल्फाज जो ऑफ कोर्स वो है कि खुत्तामा, खोचल फुट्टी और ये सब अच्छा, और फिर आपने एक खास तबके का जो उसमें दिखाया भी था कि सुड्डी और बड़ा चेसा है, सुड्डी मूरत है, ये बड़े बहुत टिपिकल वर्ड्स हैं। मतलब आप इससे अंदाजा लगा लें कि मैंने वो ड्रामा कितने गौर से देखा है, और अभी भी जब भी उसका क्लिप लगाते हैं तो मुझे उतनी ही मैं उस एक्साइटमेंट से देखती हूँ। तो फसी ये वर्ड्स जो हैं बड़े टिपिकल हैं एक खास कम्युनिटी के। ये क्या ये ऑब्जर्वेशन थी, कभी बातचीत हुई? ज़ाहिर है ये ड्रामा एक ऐसे ही तो आपने, मुझे पता है कि नहीं लिखा है बहुत। देखिए मैं शीन फरोख का मैं आपको बता रहा था, शीन फरोख ने मुझसे बहुत सी चीजें करवाई ना। उन्होंने उस जमाने में ये जो ट्रांसजेंडर्स वगैरह थे, उस जमाने में तो बात ही नहीं होती थी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ 88 की। उस जमाने में तो इन लोगों के बारे में ना बात होती थी ना कुछ होता था, और एक अजीब उल्टी सीधी बातें लोगों ने जो इनके बारे में मतलब की हुई थी, घड़ी हुई थी कि यूं होता है ये होता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुम इन लोगों के ऊपर मुझे कोई फीचर जो है वो करके दो, जो एक मतलब किस्तवार हम इसको चला सके। तो मैं उस जमाने में मैंने वो करना शुरू किया, तो मैंने इन लोगों से मिलना शुरू किया। और मैं जब मिला इन लोगों से तो मुझे ये हुआ कि भाई हम लोगों ने जो, मतलब हम बाहर बैठ के जो इन लोगों के बारे में नतीजे अखज़ करते हैं बैठ के, तो बहुत ही स्टूपिड है, फजूल बातें जो हम इनके बारे में करते हैं। लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और देखिए अच्छे भी हैं। और अब मैं ये तो नहीं कहूंगा जी 100% अच्छे, क्योंकि 100% तो कोई भी अच्छा नहीं है। मैं तो हमेशा, मेरी राय हमेशा इस मामले में बड़ी वो होती है कि मैं कभी किसी के बारे में मैं कहता हूं कि मेरे जहन में होता है कि भाई हर आदमी जो है इसका एक ग्रे एरिया भी है, हर इंसान का होता है। तो इनमें भी है, इन लोगों में भी है, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या है कि उमूमी तौर पे जो, मतलब मेरा जो वास्ता पड़ा, मुझे बहुत अच्छे लोग लगे ये, कि मतलब ये लोग बड़े मैनर्ड होते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये बहुत सी चीजें महसूस कर रहे होते हैं। और दूसरे ये कि ये इनकी जो एक और अच्छी बात मुझे लगी कि इनको अपने कल्चर से प्यार है, इनको अपने मतलब माहौल से प्यार है। ये लोग उस माहौल का हिस्सा बनने के लिए बेचारे अपने तौर पे बहुत ज्यादा कोशिशें करते हैं। लेकिन मसला यही होता है कि हम जैसे नहीं करते कि क्लास में जो टीचर होता है कि जी कान पकड़ के किसी बच्चे को बिला वजह भी बाज दफा इंतकामन भी बाहर खड़ा कर दिया। तो हमारी जो इनके साथ जो हमारा रवैया है ना, वो इस तरह का रवैया है। तो उस जमाने में जब मैं इन लोगों से मिला, अच्छा मेरी मेमोरी खतीजा मेरी हमेशा से अच्छी रही है मेमोरी। अब नहीं कह सकता, अब थोड़ा सा, बल्कि मुझे लगता है अब मेरी खराब हुई है, लेकिन मेरी मेमोरी बड़ी अच्छी रही है। तो मैं चीजें बड़ी जल्दी मुझे याद हो जाती है, जैसे चीजें मैं महसूस कर लेता था। और उस वक्त तो मैं आपको बता रहा हूँ जब आतिश जवान था, कुछ ज्यादा ही नौजवान था, तो उस वक्त की बात बता रहा हूँ। तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है कुछ ज्यादा ही मैं होता। तो मुझे क्या था, मैंने ये सारी चीजें जो इनके अल्फाज, और मेरे अंदर मुझे शौक भी बड़ा था, मैं पूछता था इनसे भाई इसका क्या मतलब है, इसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। तो वो चीजें जो मैं इकट्ठी कर रहा था उस वक्त, तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी कोई ड्रामा करूंगा तो ये मेरे काम आएंगी चीजें, या ये बातें जो है मैं कभी यूज कर सकूंगा। लेकिन वही बात जो मैं आपसे कह रहा था शुरू में भी, मैंने आपसे अर्ज किया कि ये चीजें जो होती हैं हम अपने गिरदोपेश से हम हासिल करते हैं। जो मतलब जिंदगी से जो हम हासिल करते हैं ना, हम वही जिंदगी को लौटा रहे होते हैं अपनी तहरीर के जरिए। तो मैं समझता हूँ यही चीजें जो मैंने इन लोगों से सीखी, जो इन लोगों से मैंने बात की, वो काम आ गई। मतलब वो मेरे एक तरह से, मैंने उसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो चीजें पहले से मुझे मालूम थी, वो चीजें मैंने उनको उसी तरह वो कर दिया, उसी तनाजुर में कर दिया। तो ये हुआ। अच्छा दूसरे जबान का जो है, देखें बात ये, जिस जमाने की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो जाहिर सी बात है मेरी 71 की जो है तारीख पैदाइश है, तो जाहिर सी बात है 70s में बचपन का जो आपका दौर है, वो जाहिर सी बात है
70 की दहाई में वो करता है ना, मूव करता है। तो मुझे लगता है उस जमाने में जिस इलाके में मैं रहता था, जिस मोहल्ले में मैं रहता था, वहां हर तरह के लोग रहते थे। मतलब आपको दिल्ली वाला भी मिल जाएगा, लखनऊ वाला भी मिल जाएगा, पंजाबी भी मिल जाएगा, पठान भी मिल जाएगा, बर्मीज भी मिल जाएंगे, और मतलब हर तरह का। जैसे कराची उस जमाने में, मैं समझता हूँ अब कराची इतना वो नहीं रहा, कॉस्मोपॉलिटन वाली बात नहीं रही, लेकिन जो मैं आपको 70s की बात बता रहा हूँ, उस जमाने में वाकई कराची कॉस्मोपॉलिटन सिटी होता था, और उसमें आपको हर तरह के लोग, पारसी हैं, बोरी हैं, फलाना है, मतलब पारसी इतने हुआ करते थे कराची में उस जमाने में। जो मुझे याद है, मैं स्कूल जाता था तो एम्प्रेस मार्केट मुझे याद है भरी हुई होती थी पारसी से, जितने भी होते थे। तो ये कल्चर जो हमारे बचपन का हिस्सा था, हमारे बचपन के साथ उसका मतलब वो जुड़ा हुआ था, तो उस बचपन ने ना मुझे बहुत ज्यादा सिखाया। मैं हमेशा एक और बात कहता हूँ कि जी, बचपन की बात ना वो मतलब आपके जिसे कहने चाहिए सख्त हो जाती है आपके जहन पे ना, वो जिसे कहना चाहिए उसकी एक मोहर लग जाती है, तो वो मोहर लग गई। तो मतलब वो किरदार, वो सारे लोग, बल्कि मैं अभी भी सोचता हूँ अक्सर उन किरदारों के बारे में, जब मैं सोचता हूँ तो मैं कहता हूँ कितने किरदार हैं जो मैंने अभी तक अपने किसी ड्रामे में वो नहीं किए। मतलब मेरा बड़ा दिल चाहता है, कुछ किरदार हैं जो खुद खुद ब खुद, अच्छा राइटर हैं हम तो जाहिर सी बात है, ये तो नहीं है कि हम पूरा एज इट इज उनको छाप दें या उनको वो कर दें, लेकिन क्या होता है उसमें, क्या होता है बहुत सी चीजें जब आपको किरदार लेके अपने साथ चल रहे होते हैं ना, तो बहुत सी चीजें आप खुद भी खंगाल रहे होते हैं उस किरदार की, जो उस किरदार ने आपको नहीं बताई होती है, आपकी नजरों से ओझल होती है। तो मैं कहता हूँ लिखना जो है ना, लिखना जो मैं आपको कहता हूँ ना, बड़ा पुरस्कार काम है एक। मतलब मैं हमेशा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, एक पुरस्कारियत है लिखने में। मतलब क्योंकि आप क्या लगता है, आप अपनी जिंदगी से किसी और की जिंदगी में दाखिल होते हैं, किसी और का लिबादा ओढ़ लेते हैं, और उस वक्त आपको नहीं पता होता कि वो मतलब आप क्या क्या उस आदमी की चीजें उठा रहे हैं, किस किस चीज पे आपका हाथ पड़ता है, कौन कौन सी चीज आपके हाथ में आती है। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेरे साथ रहा। तो जो ये मैं समझता हूँ, वही जो जिंदगी से जो मिलता है वही आदमी जिंदगी को लौटाता है। तो मैं समझता हूँ आपको, मुझे जो जो मिलती गई चीजें, वो मुझे लगता है मैं धीरे धीरे लौटा रहा हूँ। मेरी स्पीड खैर बहुत, मैं बहुत काहिल हूँ इस मामले में, लौटाने के मामले में, लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि लौटा दूं। अच्छा, वैसे वैसे तो ऑफ कोर्स आपका ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त होता है, ऑफ कोर्स आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब बात आती है एक टीम की, जी तो जी जब तहरीर फसी बारी खान की हो और हिदायत मजहर मोइन की हो और परफॉर्मेंस हिना दिल पजीर की हो, तो फिर एक बहुत ही ज़बरदस्त, आप कहते हैं कि एक कंप्लीट पैकेज अगर आप कहें, मेरा ख्याल है, मतलब अगर बीइंग अ मीडिया साइकोलॉजिस्ट मैं तो इसको कंप्लीट पैकेज कहती हूँ। आप क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल। देखें खतीजा, बात ही होती है कि जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हैं, और मजहर क्योंकि मेरे दोस्त भी थे अच्छे, तो जब दोस्त होता है आपके साथ ना, तो आप बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि दोस्त से क्या होता है हर तरह की बात, क्योंकि दोस्त जो होता है ना, वो पहले दोस्त होता है, डायरेक्टर बाद में होता है। यहाँ क्या होता है, डायरेक्टर पहले होते हैं, दोस्त वो बाद में होते हैं ना। तो फिर क्या होता है कि लोग ईगो का मसला बना लेते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स लोगों की शुरू हो जाती है। वो समझते हैं कि जी राइटर जो है वो अपने आप को बड़ा काबिल समझ रहा है, बड़ा मतलब अल्लामा समझ रहा है, बड़ा जीनियस समझ रहा है, तो वो आपको बिला वजह की एडवाइस दे रहा है। तो मजहर के साथ ये होता है। मजहर की अच्छी बात है कि मजहर को जब भी मैंने कोई एडवाइस दी, कोई बात की, उससे डिस्कस की, तो मजहर बहुत ज्यादा इनकरेज करता है। मतलब उसका ये होता है कि उसका कभी ये नहीं होता कि भाई ये क्यों कर लें, ये क्यों कर लें, वो सुनता है बात। उसकी सबसे अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा लिसनर है। तो वो जब कोई आप किसी की बात सुन रहे होते हैं, अपने राइटर की बात सुन रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, बेहतरी आती है। फिर मैं ही नहीं कह रहा कि खाली फिर मेरी बातें वो सुन रहा होता है, वो अपनी भी कर रहा होता है। फिर क्या होता है कि जब आप एक दूसरे के दिमाग को समझ रहे होते हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझ रहे होते हैं ना, तो फिर जब वो चीजें मर्ज होती है ना आपस में, तो मुझे लगता है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। इसी तरह हिना, हिना क्योंकि दोस्त पहले बहुत अच्छी है, तो हिना से हम बात कर लेते हैं हर चीज में, हिना ये होगा, यूं होगा, फलाना होगा। फिर हिना भी कुछ अपना वो कहती है, हिना कहती है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो जब वही बात है, जब 3 लोग 4 लोग जब बहुत एक ही ट्रैक पे खड़े होते हैं, एक ही उस पे खड़े होते हैं, और एक ही सोच उनकी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो चीज आपकी जो आप चीज क्रिएट करने जा रहे होते हैं, उसके ऊपर भी वो चीज, मतलब उसका जो होता है बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, वैसे आपके ज़्यादातर चीज़ें कॉमेडी होते हैं। ऑफ कोर्स आपकी मैंने सीरियस भी चीज़ें देखी हैं, तारे अनकबूत हो गया, बहकावा हो गया, एक कयामत और सही। जी जी लेकिन कॉमेडी जो है उसमें आपकी इतनी ओरिजिनैलिटी होती है, यानी मैं कहती हूँ जो जुमले होते हैं उसमें, वो उसका तो मैं, मेरे पास कोई एक होता है ना मिसाल, मैं मिसाल भी नहीं दे सकती, वो इतने बेमिसाल होते हैं। तो जी। आपको कुछ क्या लगता है, कॉमेडी लिखना ज़्यादा आसान है या सीरियस जो आप लिखते हैं? खतीजा, मैं आपको बताऊं, मुझे सीरियस लिखना बहुत आसान लगता है।
सीरियस, अभी मैं सीरियस लिख रहा हूँ। सीरियस लिखना मुझे आसान लगता है, लेकिन कॉमेडी देखें, कॉमेडी कुद्दूसी साहब की बेवा, मैंने साफ बात बताऊं, मैंने बहुत जल्दी लिखा, मैंने एक एक दिन में एक एक एपिसोड लिखा है इसका। क्योंकि क्या होता है, अच्छा बात फिर वही आ जाती है, चाहे सीरियस हो चाहे कॉमेडी हो, जब आपके किरदार बन जाते हैं ना, मैं कहता हूँ जब आपके किरदार बन जाते हैं ना, तो वो किरदार फिर आपकी उंगली पकड़ के आपको ले जा रहे होते हैं। सबसे अच्छी बात जो होती है, जब तक आपके किरदार बड़े पक्के नहीं हो जाते, जब तक वो नहीं हो जाते, फिर जब वो किरदार बन जाते हैं, तो उसके बाद मुझे लगता है कि फिर तो कहानी किरदारों के पास चली जाती है, फिर वो आपके हाथ से भी फिसल जाती है। फिर वो किरदार हैं जो आपको कहानी की सिर्फ धकेल रहे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं कि भाई ये ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ये वो हैं, ये इस किरदार की मुश्किलात है, ये इस किरदार की बेचैनियां हैं, ये इस किरदार की वो है ग्रे शेड एरिया। तो मतलब ये सारी चीजें जो होती है ना, जो किरदार की ऊपर नीचे सारी उसकी जो एक तरह से जिसे कहना चाहिए कि हम कहेंगे कि उसका जो पूरा कच्चा छट्टा जो होता है ना, कच्चा छट्टा जो होता है ना, वो कच्चा छट्टा आपके सामने ये किरदार जो है, मतलब ये किरदार खोल रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारे इधर क्या होता है, फिर मैं बार बार, क्योंकि जाहिर सी बात मैं ड्रामा राइटर हूं, मैं चैनल्स की तरफ जाता हूं, मैं कंटेंट हेड्स की तरफ जाता हूं, मैं कहता हूं हमारे इधर क्या होता है, हम सबसे पहले ना कहानी की तरफ पड़ जाते हैं जी। इसमें बैंग आना चाहिए, एक एपिसोड है इसमें 3 दफा बैंग आना चाहिए, एक एपिसोड है इसमें ये हो जाना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या नहीं हो रहा, इसको छोड़ दें। मैं कहता हूं देखें, कुद्दूसी साहब हमने किया, कुद्दूसी साहब शुरू में जब चला है तो उसमें बाज एपिसोड्स ऐसे भी चले जिसमें सिर्फ 3 सीन्स थे, 3 सीन्स थे, उसके बावजूद वो ड्रामा इतना देखा गया। तो मतलब उसमें बाज सीन्स है, 20-20 मिनट के सीन्स गए, 17 मिनट के सीन्स गए। मैं कहता हूं सीन्स को मतलब इंटरेस्टिंग बनाए। देखिए कोई भी चीज जब दिलचस्प होगी ना, लोग उसको देखेंगे। भाई अगर एक छोटा सीन भी है, लेकिन अगर वो बोर है या उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, लोग क्यों देखेंगे उसे। तो इसीलिए मैं कहता हूं भाई, अपने ड्रामों से ना आप ये चीजें मिस ना करें, मिसिंग ना करें। हम सबसे पहले क्या कर जाते हैं, हम कहानी की उल्टी सीधी हमने एक अपनी वो बना ली कि जी ये हो, उसमें ये उठा पटक हो, फला का बाप मर जाए, फला की मां मर जाए, फला को कैंसर हो जाए। ये शैलो चीजें छोड़ दे। मैं कहता हूं आप कहानी अपने किरदारों के ऊपर छोड़े, किरदार आपको देखिएगा कितनी अच्छी कहानी आपको सुपुर्द करेंगे। वैसे आपने बहुत खूबसूरत किरदार लिखे हैं। आपका अपना पसंदीदा किरदार कौन सा है? वैसे तो मेरा ख्याल है एक राइटर से पूछना थोड़ी ज्यादती होगी क्योंकि उसकी तकलीफ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अच्छा देखिए खतीजा, देखे मैं कोई डाउन टू अर्थ नहीं बन रहा इस चीज में, मतलब कोई नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप लिख देते हैं ना, मतलब मुझे साफ बात है अपने फिर किरदारों में, जब मैं वो जब लिख रहा होता हूँ उस वक्त एक्साइटेड होता हूँ बहुत उनके बारे में। जब लिख लेता हूँ किरदार, तो फिर मुझे लगता है कि पता नहीं, फिर मुझे लगता है जो एक अंदर से एक वो जो वो होता है ना उनके लिए एक मोहब्बत या एक वो होती है, वो खत्म हो जाती है। फिर आपको क्या लगता है, आपको बहुत ज्यादा ना उसमें वो फ्लॉज नजर आ रहे होते हैं। मुझे तो हमेशा नजर आते हैं, मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो एक किरदार है जो कोई बहुत बड़ा किरदार होता है, जो शायद मैं भी कल कहीं बैठा हूं आपसे फख्र से कहूंगा हाँ ये किरदार है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो किरदार सचमुच अभी तक नहीं आया। मतलब मुझे लगता है किरदार है, ये सारे किरदार हैं, इनसे मैंने मोहब्बत की है, इनसे मैंने मोहब्बत की है, जब भी तो वो तख्लीक उनकी हुई है ना। जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं उसको तख्लीक करते हैं फिर आप। तो बात ये कि मुझे अभी तक लगता है कि जो किरदार मैंने किए, ठीक है मैंने अपने तौर पे उन्हें बेहतर करने की कोशिश की, अपने हिसाब से मैंने उनमें कुछ जान डालने की कोशिश की, लेकिन अभी वो किरदार नहीं आया जिंदगी में जिसको मैं कहूँ कि हाँ ये वो किरदार था जिसने मतलब मुझे बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले लिया। बस दिल से दुआ है कि वो किरदार जल्दी आ जाए। बताएं आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जी मैं एयरवाई के लिए एक सीरियल कर रहा हूँ। ये मजे का टॉपिक है, मजे का टॉपिक इसलिए कि मजे का टॉपिक इसीलिए हो जाता है कि जब आपको लिबर्टी मिल जाए। तो मुझे लगता है कि जब आपको चैनल लिबर्टी दे रहा होता है, जब आपका डायरेक्टर आपको लिबर्टी दे रहा होता है, तो आपको वो काम करने में मजा आता है। तो वो कर रहा हूँ इंशाल्लाह, जुलाई में उम्मीद है कि जी ऑन एयर हो जाएगा। अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं होता। नहीं, मेरी दिल की सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। अल्लाह आपका हर प्रोजेक्ट जो है उसमें आपको बहुत सारी कामयाबियां मिलें। आपने टाइम निकाला और फिर ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से जितना डिस्कनेक्ट हुआ, इवन देन आप उतने ही तहम्मुल से जो है आपने कंटिन्यू किया, जो आपकी तबीयत वैसे का मैं साथ हूं नहीं, माफ कीजिएगा, मैं इतना तहम्मुल मिजाज हूं नहीं बिल्कुल भी। आज मैं तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहा था वैसे। मैं वही कह रही हूँ कि आपकी तबीयत और का उसकी खासा। वजह आप है, उसकी वजह आप है, उसकी वजह आप है। बहुत मेहरबानी, बहुत वजह शुक्रिया। तुम हो, वजह तुम हो। बहुत बहुत मेहरबानी।